इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी द्वारा 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया गया। सम्मेलन में देश और विदेश के प्रतिष्ठित शिक्षाविदों, विशेषज्ञों और विद्यार्थियों ने सहभागिता की। फार्मास्यूटिकल साइंस के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की बदलती भूमिका पर इस सम्मेलन में वैश्विक स्तर पर विचार विमर्श किया जा रहा है। कार्यक्रम में नई दिल्ली से आए माननीय अध्यक्ष डॉक्टर मोटू पटेल मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे, जबकि दीपेंद्र सिंह वरिष्ठ अतिथि के रूप में शामिल हुए। ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन मध्य प्रदेश में अपनी तरह की पहली व्यापक पहलों में से एक है। कार्यक्रम में वक्ताओं ने फार्मेसी के क्षेत्र में तेजी से बढ़ती AI तकनीक और इसके भविष्य पर अपने विचार साझा किए। अरुण भटनागर ने विद्यार्थियों से कहा कि वे ऐसे फार्मासिस्ट बने जो वैज्ञानिक रूप से सक्षम, तकनीकी रूप से तैयार, नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण और सेवा भावना से जुड़े हों। उन्होंने कहा कि AI हमारी क्षमताओं का विस्तार कर सकता है, लेकिन हमारे निर्णयों का मार्गदर्शन हमेशा मानवता को ही करना चाहिए। इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी पिछले 22 सालों से फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता का पर्याय बना हुआ है। संस्थान में आधुनिक प्रयोगशालाओं और अत्याधुनिक तकनीकों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अनुसंधान, नवाचार और कौशल विकास को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। लोगों को दवाई एक मास्क पहनकर पहुंचाई। लोग तो PPE किट पहनकर काम कर रहे थे, हमारे फार्मासिस्ट सिर्फ एक मास्क पहनकर। कॉलेज में हो रहा है, आप सभी लोग उपस्थित हैं। क्या मुख्य विषय इस कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत रखे गए? आज जो इंदौर फार्मेसी कॉलेज में कॉन्फ्रेंस हो रही है 2 दिन की, उसमें मेजर फंक्शन हमारा वही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हेल्थ केयर सिस्टम में अच्छी तरह उपयोग करके पेशेंट सेफ्टी से लेकर इंडस्ट्री में जो नई दवाई को शोध करने के तक कैसे उस पर सोच विचार किया जा सकता है और कैसे उसको अडॉप्ट किया जा सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा फार्मासिस्ट को टेक्नोलॉजी के साथ जुड़कर नए इनोवेशन में उपयोग कर पूरे वर्ल्ड में हमारे फार्मासिस्ट कैसे काम कर सकते हैं, उसके लिए 2 दिन का मार्गदर्शन दिया जाएगा। सर, इसमें देश भर से आप लोग आए, कहाँ से इसमें? अभी पूरे इंडिया और अदर कंट्री के सारे एक्सपर्ट आए हैं जो इस पे मार्गदर्शन देंगे, और मुझे लगता है कि जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है वो इस पे ज़्यादा बात करने वाले हैं, जो AI इन हेल्थ केयर सिस्टम पे ज़्यादा फोकस करेंगे। सर, फार्मेसी सब्जेक्ट में भी AI को रखा जाएगा, इसको लेकर भी चर्चा हो रही है, इसको लेकर क्या? अभी हमारे नए सिलेबस में फार्मेसी का जो B.Pharma का सिलेबस है उसमें मेडिकल डिवाइस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोनों को ही हमने जोड़ा है, क्योंकि आने वाले समय में और अभी के समय में ये दोनों ही अहम कड़ी है, जो हर एक पेशेंट की डायग्नोसिस से लेकर दवाई देने तक की पूरी सिस्टम में दोनों टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है। आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर मोंटू कुमार पटेल है, प्रेसिडेंट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली। का विषय है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से कॉलेज परिवार इसको आयोजित करना? देखिए, पहले तो हम अपने फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट और हमारे ERC के प्रेसिडेंट, हमारे स्टेट फार्मेसी के प्रेसिडेंट और जो माननीय सदस्य हैं, उन सबका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करते हैं कि उन्होंने इस विषय की गंभीरता को समझते हुए इस 2 दिन की जो हमारी गोष्ठी है, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, और इसके साथ जो हमारे एमिनेंट स्पीकर्स हैं उनका मैं अभिवादन करता हूँ कि वो लोग आए, क्योंकि ये बहुत एक गुण विषय है। ये भारत के भविष्य से जुड़ा हुआ विषय है कि आज AI जो हमारे लिए एक चुनौती है, उसको हम अपना मित्र बना करके अपने छात्रों को, इस युवा पीढ़ी को उन संघर्षों के लिए तैयार करें जो उनको आने वाले हैं। और उसका एक ही तरीका है कि हम अपने बच्चों को AI में दक्ष करें, और जो इतना बढ़िया टेक्निक है उससे डरने की जगह उसका सामना करें। इसलिए फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो स्टेप उठाया है कि सिलेबस को एक अधुनातन रूप दिया है, वो एक सराहनीय प्रयास है। और इंडिया, हमारा जो इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी है वो इसमें बहुत ही गतिशील है, और हम अपने सिलेबस में पूरे जो यूनिवर्सिटी आपका जो सिलेबस है PCI का, उसके साथ साथ हर सेमेस्टर में 40 घंटे का एक विशेष प्रशिक्षण दे रहे हैं। यानी इसका मतलब हुआ कि 8 सेमेस्टर हुए, तो 8 सेमेस्टर में 8 बार 40 घंटे का एक विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा बच्चों को, जो कि उनको दक्ष करेगा AI के यूज करने में, चाहे वो ड्रग डिस्कवरी का मामला हो, क्लिनिकल रिसर्च का हो, पेशेंट की सेफ्टी का हो, रेगुलेटरी हो। तो इन सब कामों में बच्चे किस तरह से AI का यूज करेंगे, इस पर हमारे जो विद्वान लोग हैं वो समीक्षा करेंगे, अपने व्याख्यान देंगे, क्योंकि वो बहुत आवश्यक हो गया है आज के जमाने में।
क्योंकि इस तरह का माहौल बन रहा है कि अगर हमने उसका समुचित उपयोग नहीं किया, और अभी हाल ही में दीपेंद्र सर ने और हमारे प्रेसिडेंट साहब ने एक बहुत अच्छा सजेशन दिया कि जो नए बच्चे आएंगे उनका तो आप उनको सिखा देंगे, जो हमारे सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर में बच्चे उनका क्या करें। तो उसके लिए जो आपका सजेशन है वो हम तुरंत स्वीकार कर रहे हैं, और इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी उसमें अग्रणी रहेगा, और जो हमारे एग्जिस्टिंग बच्चे हैं उनका शीघ्र ही हम एक ब्रिज कोर्स आपके साथ बैठ करके बनाएंगे और उसको शुरू करेंगे। सर, ताकि सरकार की ओर से क्या किसी प्रकार का कोई विशेष इसके लिए बेनिफिट मिलेगा? नहीं, सरकार का तो ये उनका तो एक हमारे प्रधानमंत्री जी का स्वप्न है कि वे आत्मनिर्भर बनिए और एआई में आगे आइए, तो हमें किसी वित्तीय सहायता की आवश्यकता नहीं है। हमें केवल सरकार का जो मार्गदर्शन है वो प्राप्त है, और उनके नुमाइंदे यहाँ बैठे हैं, उनके प्रतिनिधि यहाँ बैठे हैं, तो ये इस बात का प्रमाण है कि भारत सरकार ये चाहती है कि इस तरह के प्रयासों में को हम आगे बढ़ाएं। और इतने डिग्नेटरीज आए हैं बाहर से, तो वो इस बात का सूचक है कि इसकी गंभीरता को समझा जा रहा है। उसके लिए हम उनका अभिनंदन करते हैं। आपका नाम और मैं अरुण एस भटनागर हूँ, मैं ग्रुप एडवाइजर हूँ IST ग्रुप का, जिसमें 3 कॉलेज हैं हमारे, इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी एंड इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रिसर्च।